चलो भाई लिखो, स्टार्ट करो। नेक्स्ट हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ठीक है। ईथर की प्रिपरेशन के लिए एक मैकेनिज्म आएगा, ठीक है। जो बेसिक मैकेनिज्म है उसका थोड़ा ख्याल रखना है। सबसे पहले ईथर का जो मतलब दिखावट है, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि वो हमें पहचान कैसा है कि वो ईथर है, उसको समझ लो कि ईथर्स की पहचान ये होती है कि अगर आपके पास में इस तरफ कार्बन की चेन है और ये बीच में ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा हो, बस सिंगल ऑक्सीजन, और बीच में और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये आर जो है बराबर भी हो सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते। अगर बराबर होंगे तो ये सिमेट्रिक ईथर होगा, और बराबर नहीं होंगे तो एसिमेट्रिक ईथर होगा। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब इसी की प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बेसिक मेथड पे अगर हम बात करें तो मेथड बेसिक है सबसे पहला, दैट इज नोन एज फ्रॉम एल्कोहल्स। अल्कोहल से इन्हें ईथर्स को बनाया जाता है। अब अल्कोहल से बनाने का तरीका क्या है? जैसे कि हमने पहले एथेनॉल लिया था, तो एथेनॉल से इसको बनाने का तरीका समझ। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर एथेनॉल को हम 443 केल्विन यानी कि 443 केल्विन टेम्परेचर पे रखकर H2SO4 की प्रेजेंस में से रख दें, तो डायरेक्टली ये क्या कर रहा था, एल्कीन्स की फॉर्मेशन कर रहा था। एल्कीन मतलब कि OH एक तरफ से जा रहा था ये, और यहाँ से एक कार्बन के पास में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, और यहाँ हमने फॉर्मेशन की CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से, और प्लस यहाँ पे हमने बात की H2O का रिमूवल। मैंने ये मैकेनिज्म आपको बताया कि ये मैकेनिज्म का नाम है दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। इसमें 3 स्टेप भी समझाए थे। पहले स्टेप का नाम प्रोटोनेशन, दूसरे का नाम रिमूवल ऑफ वाटर, और तीसरे का नाम डीप्रोटोनेशन। इस तरह से मैकेनिज्म पूरा समझाया था। सेम अगर आपने इस पॉइंट पर टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज कर दिया, टेम्परेचर में चेंज कितना, अगर आपने टेम्परेचर को 440 केल्विन टेम्परेचर पे रखा और फिर से आपने किसी एसिड की प्रेजेंस में इसे रखा, तो इस पॉइंट पे ये कंपाउंड क्या करता है, ईथर्स की फॉर्मेशन बना देता है। ईथर भी कैसा, अगर ये मॉलिक्यूल एक है CH3CH2OH, तो इसी का ही एक और मॉलिक्यूल लेना है, और वही सेम मॉलिक्यूल CH3CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, इस तरह के कंपाउंड बना रहा है। एग्जैक्टली तो हमें ये क्या करना है कि ये वाला जो पार्टिकल या ये वाला जो हमारे पास कंपाउंड है, ये 2 मॉलिक्यूल हमें लेने पड़ेंगे, तब जाके हम एक ईथर की फॉर्मेशन करेंगे। सवाल ये है कि इस दौरान भी H2O का रिमूव होगा, बट क्वेश्चन ये है कि सर ये हो कैसे रहा है, हाउ, ये पॉसिबल है कैसे, या फिर इसका मैकेनिज्म क्या है। इंपॉर्टेंट बात ये है। तो इसके लिए हम मैकेनिज्म में क्या कवर करेंगे वो देखिए। मैकेनिज्म के लिए आपको सबसे पहले दिमाग में एक चीज याद रखनी है कि इस वाले काम के लिए, इस वाले काम के लिए आपके पास 2 मॉलिक्यूल होने चाहिए। तो एक एक मॉलिक्यूल को लेके चलेंगे एक साथ, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है, दैट इज नोन एज प्रोटोनेशन स्टेप। फिर से प्रोटोनेशन स्टेप के अंदर क्या होगा, प्रोटोनेशन में आपके पास एक मॉलिक्यूल है जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, ये इस तरह से लिखे हो। तो जब इसे आप H पॉजिटिव की प्रेजेंस में लेके आते हो, तो ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स खाली पड़े हैं ऑक्सीजन के पास, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, ये लोन पेयर जो है, इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इसे अपने साथ अटैच कर लेता है। फॉर्मेशन किस तरह से दिखती है, फॉर्मेशन इस तरह से दिखेगी कि CH3 CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में H जोड़ा हुआ है, तो इसको तो ऐसे ही जोड़ दो, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो इसके साथ आ जाए H। अब ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गई बात। इस स्टेप को कह रहे हैं दैट इज नोन एज प्रोटोनेशन स्टेप। इसमें प्रोटॉन का जोड़ना हुआ, यानी कि H का जोड़ दिया आपने यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हो क्या रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पूरा का पूरा पार्ट रिमूव कराना है, और रिमूव कराने के साथ साथ फिर जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसके साथ अटैक भी कराना है। 2 स्टेप करने हैं एक ही स्टेप में। पहले आप क्या करेंगे, इस वाले पार्टिकल को लिया, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड O के साथ में यहाँ 2H है, ठीक है। एक H ये है और आपका एक H ये है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो ये अनस्टेबल होने की वजह से क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है यहाँ से ऑक्सीजन कार्बन से,
और रिमूव करा के ये पार्टिकल इस तरह से बन जाता है CH3 CH2 के पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने इससे इलेक्ट्रॉन लिया है, एंड विद H2O मॉलिक्यूल्स। तो अब इस स्टेप को क्या कह रहे हैं, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर का रिमूवल यहाँ पे से आपने ये शो किया मुझे। अब इसी स्टेप में दूसरा मॉलिक्यूल, अभी हमने एक मॉलिक्यूल यूज करा, तो इसका एक और मॉलिक्यूल लाओ। ये मत पूछना कि कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्योंकि ये अगर आप दो नहीं लोगे तो बनेगा कैसे। तो एक मॉलिक्यूल आपने लिया सेम जो पहले लिया था CH3 CH2, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे फिर से इसके पास लोन पेयर है, और इस वाले मॉलिक्यूल को फिर से उठा लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, फिर से खाली इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं भाई यहाँ पे, तो ये खाली इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट करने, फिर से पॉजिटिव चार्ज को, जो प्रोटोनेशन के केस में आप कर रहे थे। मतलब जब भी पॉजिटिव चार्ज दिखता है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है उसे डोनेट करने की कोशिश करता है। तो ऐसे स्टेट में आके क्या बनता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH3 CH2, ये हो गया, ऑक्सीजन के साथ एक H जुड़ा हुआ है, तो इस H को मैं ऊपर की तरफ रखा, और जो दूसरा है यहां से पॉजिटिव चार्ज जब आपने जोड़ा तो ये आ गया आपके पास CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। समझ आई बात, ये दोनों के दोनों काम एक ही स्टेप में होंगे। क्लियर हो गया। तो इस वाले पॉइंट में क्या कर रहे हैं आप कि यहाँ पे ऑक्सीजन वाले को, ऑक्सीजन के लोन पेयर इस पे पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कराए, और अटैक कराने के बाद ये फॉर्मेशन बने। अब आपने ऑक्सीजन ने यहाँ पे देखा कि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो फिर से ऑक्सीजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप विच इज लास्ट स्टेप, दैट इज नोन एज डीप्रोटोनेशन स्टेप। इस डीप्रोटोनेशन के तीसरे स्टेप में, ये दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में क्या होगा, अब ये मॉलिक्यूल, ठीक है, O के पास में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए H को रिमूव करता है। तो H को कैसे रिमूव करेगा, H से इलेक्ट्रॉन को लेगा, और H से इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद H को रिमूव करा देगा। तो H से जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज अभी है, फिर वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो यहां से मैं डायरेक्टली इधर ही लिख रहा हूं, तो यहां से हुआ दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, हमने ये वाला पार्ट लिख लिया दोनों, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन भी लिखा, एंड सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3, और इसके साथ क्या रिमूव हुआ है, H पॉजिटिव। तो तीसरे वाले स्टेप में H पॉजिटिव रिमूव हो रहा है, तो इस स्टेप का नाम क्या है, दैट इज नोन एज डीप्रोटोनेशन स्टेप। तो सिंपल पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ ईथर बनानी है आपको, ठीक है, और ईथर की फॉर्मेशन कैसे बनानी है, इस वाले स्टेप से, तो आपको तीनों के तीनों मैकेनिज्म का स्टेप समझना पड़ेगा। देखो इस स्टेप में एक गड़बड़ है, गड़बड़ क्या, अब जब भी इससे फॉर्मेशन करेंगे ना, ये केवल और केवल सिमेट्रिक अल्कोहल, मतलब सिमेट्रिक ईथर्स की फॉर्मेशन करेगा। क्या मतलब कि अगर मैं यहां दो वाला ले रहा हूं तो दो वाला ही बनेगा, मतलब दो एक तरफ और दो एक तरफ। अगर मैं यहां तीन वाला लूंगा तो तीन एक तरफ, तीन एक तरफ। ऐसे ईथर जिनकी तरफ नंबर ऑफ कार्बन हमेशा सेम रहेंगे उसको कहेंगे हम, दैट इज नोन एज सिमेट्रिकल ईथर। अब मेरे को, मैं क्या चाहता हूं कि भाई मैं सिमेट्रिकल ना बना के, तो ये इसकी लिमिटेशन है, ये भी याद रखना। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई लिमिटेशन क्या है इस वाले स्टेप की, तो आप कहोगे कि इट फॉर्म्स ओनली सिमेट्रिकल ईथर। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसे अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए एक दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे जिसमें एक साइंटिस्ट का नाम है विच इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों स्टेप क्लियर हो गए, पहले से करते हैं फिर आगे चलेंगे विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट हेडिंग है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर हम अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, ठीक है, दोनों ईथर्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। बढ़िया, मतलब साइंटिस्ट ने बहुत बढ़िया काम किया कि आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों की प्रिपरेशन का मौका दिया। ठीक है, इसके लिए जो सिंपल फॉर्मेशन है वो क्या कहता है कि अगर आप किसी भी एल्काइल हैलाइड को ले लें, एल्काइल हैलाइड, और उस एल्काइल हैलाइड को, ठीक है, एल्कोक्साइड
सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन कराना है, तो सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन कराने के लिए ऊपर से ड्राई ईथर की फॉर्मेशन या वो सॉरी मीडियम आपको देना पड़ेगा। ड्राई ईथर कहाँ आया था? वुड्स की रिएक्शन, फिटीग की रिएक्शन, वुड्स फिटीग रिएक्शन, 3 रिएक्शंस थी, ठीक है। तो क्या है विलियमसन सिंथेसिस के अंदर एल्काइल हैलाइड को जब आप सोडियम एल्कोक्साइड की प्रेजेंस में रखेंगे, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, और ड्राई ईथर का मीडियम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड से एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करके ईथर्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब इनका एक फॉर्मूला भी है, क्या है फॉर्मूला? एल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला जैसे कि RX, ठीक है। R का मतलब कोई भी कार्बन चेन, X का मतलब कोई भी हेलोजन, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, फिर से ध्यान रखिए। सोडियम एल्कोक्साइड के लिए, सोडियम एल्कोक्साइड जैसे कि आपने RONA ले लिया इस तरह से, Na पॉजिटिव O नेगेटिव, ठीक है। ये कैसे बनता है ये भी मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल्स में अगर आप सोडियम को रिएक्शन करा दो तो वहां से जो है एल्कोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये डायरेक्टली ये Na और ये X आपस में जुड़ जाते हैं, तो NaX बना के, और जो दूसरा कंपाउंड है R, ठीक है, R और यहाँ से OR डैश, या R डैश था तो R डैश आ जाएगा, R था तो R आ जाएगा, मतलब इक्वल था तो इक्वल आ जाएगा, अनइक्वल था तो अनइक्वल आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया CH3Cl और यहाँ पे मैंने इसको रिएक्ट कराया, ठीक है, जैसे कि CH3CH2ONA से, तो फॉर्मेशन क्या होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब आप ऊपर से ड्राई ईथर डालोगे तो ये क्लोरीन ये सोडियम आपस में क्या कर लेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और यहाँ से NaCl की फॉर्मेशन होगी, और विद CH3 यहाँ से आएगा, और इसे पलट के लगाना है O CH2 एंड CH3, तो ये बना, इसका नाम क्या है, मिथोक्सी इथेन, ठीक है। तो ये है अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर आपको सिमेट्रिकल ईथर बनाना था तो अगर आपने यहाँ पे CH3 CH2 Cl ले लिया 2 वाला, और इधर भी आपने 2 वाला लिया हुआ है CH3 CH2 ONA, तो डायरेक्टली ड्राई ईथर की प्रेजेंस में फिर से एक जैसे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3 CH2O और फिर से CH2 CH3 और विद NaCl। ये अनसिमेट्रिकल का फॉर्म है, ठीक है, ये है अनसिमेट्रिक या एसिमेट्रिक, और ये है आपका सिमेट्रिक, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक को एक बार खोल लो, उसके अंदर एक स्टेप दिया हुआ है दोनों के बारे में, बहुत डीपली एक्सप्लेनेशन। चलो नहीं है तो देख लो, देख लो, देखो, बैठ बैठ बैठ। देखो मैंने है ना तुम्हें ये समझाया कि अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कंपाउंड बनाने हैं ईथर्स की फॉर्म में तो कैसे बनाओ, पहले तो ये बात समझ लो। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वाला जो पॉइंट है उसमें आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे नोट करने की बात क्या है, नोट करने के लिए, और वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में काफी बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन की फॉर्म में। अब कंप्लीट द रिएक्शन में क्या कहा कि अगर मैं इस वाले एल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री ले लूं और इसको 1 डिग्री ले लूं तो कंपाउंड की फॉर्मेशन, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ईथर बननी चाहिए, वो ईथर ना बन के इथीन बन जाता है, या फिर ऐसे समझ लीजिए एल्कीन बन जाता है जब मैं ये वाला 3 डिग्री लेता हूं। और जब मैं ये वाला 3 डिग्री लेता हूं और ये 1 डिग्री लेता हूं तो ईथर बन जाता है। सवाल है क्यों? पहले मैं रिएक्शन को पूरा लिख रहा हूं, उसको समझिए। अगर मैं इसका कोई 3 डिग्री कंपाउंड ले लूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इस तरह से कोई कंपाउंड लिया, क्लोरीन की जगह मैंने ब्रोमीन ले लिया, ये 3 डिग्री है, प्लस इसको देखो मैंने ये 1 डिग्री ले लिया CH3ON, समझ आया? ये 3 डिग्री है, ये वाला 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री हो गया। इसके बाद में दूसरे केस के लिए मैं क्या कह रहा हूं, ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। दूसरे केस में नोट करने की बात क्या है, इसको आप 1 डिग्री ले लो CH3Br, और इसको आपने क्या किया 3 डिग्री बना दिया, तो 3 डिग्री कैसे बनाएंगे, CH3O, C के साथ में यहाँ पे 3 जोड़ने, और ठीक है, नेगेटिव और Na पॉजिटिव, दोनों की प्रेजेंस में आपने वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस सेम रखी। सवाल क्या है
कि ब्रोमीन के केस में जब आप इसे रिएक्शन कराते हो तो ब्रोमीन का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव है और तुमने बढ़ा दी ब्रांच। मैंने आपको पहले भी समझाया, जिसको जैसा नेचर चाहिए अगर आपने वैसा दे दिया तो वो तोड़ेगा और नया बॉन्ड बनाएगा। यही समझाया, ठीक है। दूसरी तरफ यहां पे देखो, यहां पे आपके पास में इसको ऑक्सीजन को आपने 3 डिग्री का बढ़ा दिया। ऑक्सीजन और ब्रोमीन का केस समझ लीजिए, इस ब्रोमीन के साथ कोई और नहीं है, इस ऑक्सीजन के साथ में सोडियम है। ऑक्सीजन का नेचर है इलेक्ट्रॉन्स को लेना और सोडियम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सोडियम अच्छा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इन कंपैरिजन टू कार्बन। तो इस केस में तो ऑक्सीजन सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, लेकिन इस केस में ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, सॉरी कार्बन जो है वो ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसकी वजह से बजाय इसके साथ रिएक्शन करने के ये एलिमिनेशन प्रोसेस में चला जाता है। फिर से समझ लो, ये एलिमिनेशन में क्यों जा रहा है। एलिमिनेशन में जाने का मतलब क्या समझा रहा हूं मैं आपको, ऐसे समझिए कि जब आपको पता है कि ऑक्सीजन का नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सोडियम का नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और सोडियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, यहां साला कितना डिग्री आ जाए। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है सोडियम से अटैच होने के दौरान सोडियम और कार्बन की कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन कहां से जल्दी से निकलेगा, सोडियम से निकलेगा, क्योंकि सोडियम के पास में एक ही तो इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, और इसीलिए सोडियम जल्दी से इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ता है। डिग्री बढ़ाओ मत बढ़ाओ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके केस में क्या हुआ, इसके केस में ब्रोमीन है और ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, और ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है और तुमने इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ा दिया, और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ाने से क्या हुआ कि ब्रोमीन ने अपना इलेक्ट्रॉन ड्रॉ किया, खींचा, और जब ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो ब्रोमीन की वजह से इस कार्बन पे हुआ पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इसके साथ डायरेक्टली रिएक्शन ना करके इस वाले कंपाउंड को एलिमिनेशन में डाल देता है। मतलब फॉर्मेशन क्या होती है, फॉर्मेशन होती है कि ये वाला जो कंपाउंड है ये CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्म में बन जाता है ये वाला कंपाउंड। तो क्या क्या निकाला हमने, ब्रोमीन और एक H। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 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 CH3, ये पूरा हो गया सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस सोडियम के साथ क्या भेजोगे आप, ब्रोमीन, और इस ब्रोमीन के साथ क्या आ जाएगा सोडियम के बाद में फिर NaBr बाहर, और CH3 के साथ में 3 डिग्री और OCH3, मतलब ये बन गया ईथर। ये क्या बन गया, एल्कीन। तो हमेशा ध्यान रखना है, रीजन भी बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, ब्रोमीन का नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन का ज्यादा नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव खुद में है, और खुद में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने के बावजूद भी आपने उसके बाद डिग्री बढ़ा दी, मतलब वैसे ही उसका नेचर इलेक्ट्रॉन लेना है और तुमने और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बढ़ा दिया। तो ब्रोमीन बजाय इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने के वो खुद ही इस कंपाउंड को एलिमिनेशन में डाल देता है। एलिमिनेशन का मतलब ये है कि अगर आप इस वाले कंपाउंड को इसके साथ ना भी रखते ना और यहां ड्राई ईथर की प्रेजेंस रख के आप रिएक्शन कराते एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो ये फिर भी एलिमिनेशन ही करता, ये इसके जरूरत के लिए नहीं बैठा यहां पे। अब ये बचे कंपाउंड पर, अब ये है तो ये रिएक्शन भी करेंगे कुछ ना कुछ। तो इनकी रिएक्शंस कैसी है कि यहां से निकलने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब देखो जैसे कि CH3 है और यहां पे बना आपके पास में लोन पेयर है, या फिर ऐसे समझ लीजिए नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये वाले पार्टिकल ब्रोमीन के साथ में HBr निकलना था बाहर। अब देखो H और Br निकलना था बाहर, लेकिन H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में कौन बढ़िया है, H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में कौन सा बढ़िया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन सा अच्छा, सोडियम, मेटल अच्छे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, तो NaBr की फॉर्मेशन फिर से होनी चाहिए। दूसरा ऑक्सीजन बचा और एक H बचा, तो इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, एल्कोहल्स की। समझ आई बात, फॉर्मेशन समझ लीजिए, एक CH3OH नाम का कंपाउंड, एक NaBr नाम का कंपाउंड, ये दोनों के दोनों कंपाउंड क्या है,
बाय प्रोडक्ट्स, और मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, एल्कीन। बनना क्या था, ईथर। समझ आई बात। ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स के इतने ज्यादा आयंस पड़े होते हैं जब हम इस टेस्ट ट्यूब को करते हैं, तो ये आपस में हमेशा आयंस की फॉर्म में ही रहते हैं, ये भी ध्यान रखना। लेकिन पेपर में इतना अच्छा पूछते नहीं है, आईआईटी वगैरह में पूछ लेते हैं कभी कभार, लेकिन आपका मेन प्रोडक्ट है ये एल्कीन्स। तो हमेशा ध्यान रखने की बात यह है कि अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया तो एल्कीन्स की फॉर्मेशन होगी, अगर 3 डिग्री अल्कोक्साइड लिया, सोडियम अल्कोक्साइड लिया, तो आपकी फॉर्मेशन क्या होगी, ईथर की। तो कुल मिला के आपका जो आंसर होना चाहिए वो कंप्लीट द रिएक्शन के अंदर अगर आ गया, तो कंप्लीट द रिएक्शन के बेस पे आपको फोकस करना है कि ईथर बनाना है, तो मेरा सोडियम 3 डिग्री पे होगा तो फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, 1 डिग्री पे होगा और ये 3 डिग्री पे होगा तो फिर स्लो रिएक्शन हो जाएगी। मतलब जो मुझे मेरा डिजायर प्रोडक्ट है वो नहीं मिलेगा, कुछ और नया प्रोडक्ट मिल जाएगा।